जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि 8वें दिन पर, जिसे हम दुर्गा अष्टमी कहते हैं, तो नवरात्रि के 8वें दिन पर आप पूजा कैसे करेंगे। 8वें दिन पर जो माता का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी, उनकी पूजा कैसे करेंगे। और जिनके घर में देवी पूजन होता है, अष्टमी को कन्या बैठाई जाती हैं, उनके लिए पूजा का क्या विधान है। तो संपूर्ण विधान आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें कन्या पूजन की विधि भी बताएंगे। 8वें दिन पर आपको कैसे देवी पूजन करना चाहिए, माता महागौरी की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या मंत्र हैं, साथ में आपको स्तोत्र भी सुनाएंगे, कवच भी सुनाएंगे और माता का जो ध्यान मंत्र है वह भी बताएंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी 8वें नवरात्रि की पूजा विधि से संबंधित, पूजा से संबंधित आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएं अपने नवरात्रि अनुष्ठान की सफलता के लिए। और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ महागौरी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। यूट्यूब पर बहुत से वीडियो आपसे छूट जाते हैं, लेकिन जब आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर होंगे तो वहाँ हम आपको प्रतिदिन के वीडियो भी भेजते हैं, साथ ही त्यौहार व्रत से संबंधित रिमाइंडर भी देते हैं कि कल ये तिथि है, ये त्यौहार है, ये व्रत है, आज ये तैयारी कर लीजिए, कल ये कार्य नहीं होंगे। तो आपको पहले से जानकारी होती रहती है और आप सभी व्रत त्यौहार सही प्रकार से कर पाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने रिकॉर्ड में सेव करेंगे और फिर आपके नंबर पर सभी जानकारियाँ प्रतिदिन आती रहेंगी। यहाँ आपके नंबर को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जाता है, किसी के साथ साझा नहीं किया जाता, किसी को दिया नहीं जाता है और सभी जानकारियाँ व्यक्तिगत रूप से आपको भेजी जाती हैं। तो आप इसका लाभ अवश्य लीजिएगा। आइए अब हम जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं कि अष्टमी पर कैसे करेंगे देवी पूजन, क्या है विधि, क्या है मंत्र, क्या है नियम। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का जो 8वां दिन है यह माता की महागौरी स्वरूप को समर्पित है। आज के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और जिनके घर में अष्टमी को देवी पूजन होता है वहाँ कन्या पूजन भी आज ही किया जाता है। तो आइए पूजन आरंभ करते हैं अष्टमी के दिन का। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और आपका जो पूजा स्थल है जहाँ बैठ के आप पूजन करते हैं उसकी साफ सफाई कीजिए। पूजा के लोटे में जो जल भरा है कल का, उस जल को पीपल पर दे दीजिए या किसी अन्य पौधे में डाल दीजिए। लोटे को अच्छे से मांजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। कल के पत्र पुष्प हटा दीजिए और आज की पूजा के लिए नए पत्र पुष्प लेके आइए और संभव हो तो 3 पान के पत्ते और 2 जनेऊ भी लेके आइएगा। तो सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। धूप रखिए और दीपक को रखिए। आपने अखंड ज्योत जलाई है, फिर भी आपको पूजा के लिए अलग से दीपक जलाने की आवश्यकता है। आरती भी करनी होती है हमें, तो अलग से दीपक जलाना चाहिए और दीपक को आसन अवश्य देना चाहिए। अक्षत का या पुष्प का किसी भी चीज़ का आसन देके उसके ऊपर ही रखना चाहिए। आइए सबसे पहले अपने हाथ शुद्धिकरण करते हैं। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस प्रकार धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद पुनः सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए
और सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे, क्योंकि आपने अगर चौकी लगाई है तो गणेश जी की स्थापना भी की होगी, और स्थापना नहीं भी की है तो अभी गणेश जी की पूजा पहले होनी चाहिए। फिर हम कलश देवता की पूजा करेंगे, आपने कलश स्थापित किया होगा, और तदुपरांत हम माता की पूजा करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कीजिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोले गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की आपने स्थापना की है अपनी चौकी पर, तो गणेश जी महाराज की पूजा कीजिए। सबसे पहले पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दे के स्नान कराइए। ओम गंगणपतये नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद आप गणेश जी महाराज को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए। ओम गंगणपतये नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए, जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और फिर आप अर्पित कीजिएगा। ओम गंगणपतये नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पित करने के बाद गणेश जी महाराज को रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। गंधम समर्पयामि। तिलक कीजिए। अक्षत अर्पित कीजिए। अक्षतम समर्पयामि। पुष्प अर्पित करेंगे, माला है तो माला पहनाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। धूपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम गंगणपतये नमः। दीपम दर्शयामि। मुखमोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, मिश्री, बताशा जो आपके पास है वह गणेश जी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुः। पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिए, जलाचमनी कराइए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, तांबूल अर्पित कीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगीफलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। गणेश जी महाराज की पूजा के बाद कलश देवता की पूजा करेंगे। कलश देव का ध्यान कीजिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। बोले कलश देव की जय। कलश देवता को जल के छींटे दीजिए स्नान के लिए। स्नान करा के और वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कीजिए। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे वस्त्र के बाद। तो जनेऊ लीजिए, उसको रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक कीजिए, कंठ पर तिलक लगाइए। तिलकम समर्पयामि। अक्षतम समर्पयामि। धूपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। मुखभोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में फल है तो फल अर्पित कीजिए, मिठाई है तो मिठाई, मिश्री, बताशा जो आपके पास है वह आप कलश देव को अर्पित कीजिए। जलाचमनिम समर्पयामि। पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह कलश देव को अर्पित कीजिए। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। और कलश देव से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे कलश देव, हमारी इस प्रार्थना को, हमारी इस पूजा को स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। कलश जो होता है ना, उनके अंदर सभी देवताओं का वास कहा गया है। अभी श्लोक में भी वर्णन आया था इसी विषय में, तो इसीलिए कलश स्थापित किया जाता है, उसमें सभी देवताओं का वास और सबकी पूजा एक साथ हो जाती है। अब हम मातेश्वरी की पूजा करेंगे। आज 8वां नवरात्रि है, तो आज के दिन माता के महागौरी स्वरूप का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। सबसे पहले
माँ महागौरी का ध्यान करते हैं। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्वनीं पूर्णन्दो निभाम गौरी सोमचक्रस्थिताम् अष्टमं महागौरी त्रिनेत्रां वराभीतिकरां त्रिशूल डमरूधरां महागौरी भजेम पटाम्बर परिधानां मृदुहास्यानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहार केरू किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदना पल्लवाधरां कान्तकपोलां त्रैलोक्यमोहनं कमनीयामलावण्यं मृणालां चन्दनं गन्धलेप्तितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै महागौरी नमस्तुते। बोलिए महागौरी मात की जय। अब माता को सबसे पहले स्नान के लिए जल के छींटे दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः श्री महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। जल के छींटे दीजिए। स्नान कराने के बाद माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। तो आप अगर चुनरी लाए हैं, क्योंकि अष्टमी का दिन है, आपके यहाँ अष्टमी को देवी पूजन होता है, तो चुनरी आपको माता को चढ़ानी चाहिए। अन्यथा आप मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और माता को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः श्री महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र समर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद माता को तिलक करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः श्री महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गंधम समर्पयामि। तिलक कीजिए माता को। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः श्री महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। पुष्प समर्पित कीजिए। और अगर माला है आपके पास तो माला पहनाइए। भगवती को माला पहना के धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धूपम अग्रापयामि। धूप अर्पित कीजिए। धूप के बाद देवी को दीप अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः श्री महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप माता को नारियल से बनी हुई कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं, खीर अर्पित कर सकते हैं, हलवा पूड़ी छोले अर्पित कर सकते हैं, या ये सब ना हो तो मिश्री बताशा फल ये अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिं कुरुः। जलाचमनी कराइए। एक पुष्प से जल के छींटे दे दीजिए। जलाचमनिं समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग 2 इलायची और सुपारी रखिए और वह देवी को बीड़ा बना के अर्पित कीजिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो ये बीड़ा हाथ में लीजिए और वह मनोकामना बोलिए मातेश्वरी से, यह अवश्य पूरी होगी, ऐसी मान्यता है। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः श्री महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं मातेश्वरी को, दक्षिणा अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आपने माता का पूजन किया है। यह पूजन करने के बाद अब आप आज की दुर्गा सप्तशती की कथा सुनिए। दुर्गा सप्तशती का जो आज का पाठ होगा उसको सुनिएगा और माता का कवच पाठ हम करेंगे, स्तुति पाठ हम करेंगे, स्तोत्र पाठ अभी करते हैं, वह सब श्रवण कीजिएगा। तदोपरांत कन्या पूजन होगा। आगे की विधि बताएं उससे पहले हम माता की स्तुति करते हैं।
या देवी सर्वभूतेषु मा महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता से प्रार्थना करते हैं। श्वेत वृषेशमारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दध्यान्म महादेव प्रमोददा। आइए अब हम देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं। सर्व संकट हंत्री त्वं ही धन ऐश्वर्य प्रदायिनीं ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायिनीं डमरू वाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्य मंगलम त्वं ही तापत्रय हारिणीं वददं चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। बोलिए महागौरी मात की जय। अब हम माता का कवच पाठ करते हैं। ओंकारः पातु शीर्षो मां ह्रीं बीजं मां हृदयो क्लीं बीजं सदा पातु नभो ग्रहो च पादयो ललाटं कर्णो हुं बीजं पातु महागौरी मां नेत्रं घ्राणो कपोत चिबको फट पातु स्वाहा मां सर्ववदनो। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इस प्रकार से मातेश्वरी का कवच हमने सुना। अब आप माता की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद कंजकें बिठाइए, नव कन्याओं को बुलाइए, प्रेम से उनके पैर धोइए, पद प्रक्षालन कीजिए, साफ वस्त्र से पैर पोंछिए, उनको आसन दीजिए, विराजमान कीजिए। 9 माताएं आपके घर पे आई हैं, उन्हें तिलक कीजिए, मौली बांधिए। और जो आप सामग्री आज आपने बनाई होगी, पूड़ी, हलवा, छोले, काले चने जिसे हम कहते हैं, और नारियल साथ में दे सकते हैं। जो भी आप उपहार स्वरूप आप भेंट लाए हैं वह सभी एक एक प्लेट में रखिए और हाथ में जल लीजिए। हाथ में जल लेके मातेश्वरी से निवेदन कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैंने 9 दिन का यह नवरात्रि व्रत किया, पूजन किया, अनुष्ठान किया, नवरात्रि के नियमों का पालन किया। इसके निमित्त मैं इस अंतिम दिन पर आज नव कन्याओं के निमित्त यह सभी सामग्री अर्पित कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करें। और वह जल चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। उसके बाद उन देवियों को वह एक एक पत्तल दे दीजिए। वो भोजन प्रेम से करें। आजकल कन्याएं भोजन करती नहीं हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ खाएंगी बेचारी, तो इसीलिए उनको दे दीजिए। उसके बाद आशीर्वाद लीजिए उनसे पैर छू के, और उसके बाद उनको विदा कीजिए। इस प्रकार से आपको कन्या पूजन करना है। अष्टमी के दिन का यह पूजन रहेगा। अब बात करेंगे कि मुहूर्त क्या रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, अष्टमी आप कर रहे हैं चैत्र नवरात्रि में 26 तारीख को, 26 मार्च को। तो पूजन के लिए जो शुभ समय रहेगा प्रातः 6:41 से और 7:28 तक उत्तम समय है। इसके अलावा 11:01 से और 11:49 के बीच में भी आप कर सकते हैं, ये भी कल्याणकारी समय है। हवन आप करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। इस पूजा के बाद हवन की विधि मैंने आपके लिए अलग से अपलोड की है, उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। तो ये थी जानकारी कि अष्टमी के दिन आप पूजन कैसे करेंगे, कन्या पूजन कैसे करेंगे। अगर दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में हमने QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ और कहना चाहे, पूछना का चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएं। माँ सब पर कृपा करें। जय माता दी।